ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन क्या फंस जाएगा अमन मणि त्रिपाठी का कांग्रेस से टिकट? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी के पूर्वांचल में कांग्रेस ने एक चर्चित ज्वाइनिंग तो करा दी, यानी कि अमन मणि त्रिपाठी की, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, साथ ही साथ पूर्व मंत्री और विवादों में रहे अमर मणि त्रिपाठी के पुत्र भी। अमन मणि त्रिपाठी की ज्वाइनिंग कांग्रेस में होते ही कांग्रेस के काडर में बड़ी चर्चा हो गई। कांग्रेस का एक सेक्शन इस ज्वाइनिंग के खिलाफ हो गया, वहीं दूसरा सेक्शन जिसकी ओर से ज्वाइनिंग कराई गई है वो चाहता है कि अमन मणि त्रिपाठी को महाराजगंज से टिकट मिल जाए। उस दिन जिस दिन ज्वाइनिंग हुई, यानी जिस दिन कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने अमन मणि त्रिपाठी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर साझा की, तमाम कांग्रेसी नेताओं को लगने लगा कि अमन मणि त्रिपाठी को तो अब महाराजगंज से टिकट मिल ही जाएगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो महाराजगंज से इस बार सुप्रिया श्रीनेत चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ऐसे में ये बात बड़ी तेजी से फैली कि इसीलिए अमन मणि त्रिपाठी को यहाँ पर कांग्रेस के एक सेक्शन ने ज्वाइन करा लिया, ताकि अमन मणि त्रिपाठी का टिकट हो जाए और महाराजगंज सीट पर भी चुनाव रोचक हो जाए, क्योंकि महाराजगंज में अमन मणि त्रिपाठी का एक पॉलिटिकल फैमिली है और पहले भी कई बार चुनाव वहाँ पर विधायकी का जीती भी है। तो ऐसे में चुनाव हो जाएगा तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वहीं सुप्रिया श्रीनेत का भी 2019 में जब टिकट हुआ था तो अमन मणि त्रिपाठी की बहन का टिकट काटकर 2019 में सुप्रिया श्रीनेत का टिकट हुआ था। इस बार सुप्रिया श्रीनेत के बारे में चर्चा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, या पार्टी हाईकमान से बोला गया है कि वो सोशल मीडिया पर ही फोकस करें, वो उसकी चीफ भी हैं, पार्टी का एक चेहरा भी है। तो ऐसे में बड़ी चर्चा हुई कि फिर किसको टिकट मिलेगा। सबसे पहले तो नाम आया वीरेंद्र चौधरी का, जो कि पार्टी के विधायक भी हैं और महाराजगंज से रहने वाले भी हैं, वहाँ से विधायकी का चुनाव भी लड़ते हैं, तो उनका नाम आया। लेकिन वह पहले डुमरियागंज से टिकट चाहते हैं। अब समाजवादी पार्टी की ओर से डुमरियागंज तो छोड़ी नहीं गई, तो फिर यह हुआ कि वीरेंद्र चौधरी को महाराजगंज से हरा दिया जाए। पिछले दिनों जो कांग्रेस की यहाँ पर बैठक हुई इलेक्शन को लेकर, यानी कि लखनऊ में जो बैठक हुई, उसमें वीरेंद्र चौधरी का ही नाम महाराजगंज से भेजा गया। लेकिन अमन मणि त्रिपाठी की ज्वाइनिंग ने कांग्रेस काडर में बड़ी चर्चा मचा दी। कांग्रेस का जो पुराना जो एक तरीके से काडर है, उसके कई नेता जो कि एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली में भी कई पदों पर हैं और यूपी में भी हैं, उन्होंने इस ज्वाइनिंग का विरोध किया। और खास तौर पे क्योंकि वीरेंद्र चौधरी खुद भी अब लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सुप्रिया श्रीनेत भले ही चुनाव ना लड़, अभी ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रिया श्रीनेत बहुत ज़्यादा उनकी उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन अगर उनको चुनाव लड़ना पड़ जाए तो वो लड़ भी सकती है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के पिता ही वहाँ पर 2009 में चुनाव जीते थे, और जो कि वहाँ के सांसद हैं, जो कि पंकज चौधरी, जो कि बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर माना जाते हैं, तो उनके पिताजी ने ही उनको चुनाव हराया था। ऐसे में नेचुरली 2019 में भी सुप्रिया श्रीनेत को वहाँ पर टिकट मिला था। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस का टीवी पर चेहरा है, सभी जानते हैं। लेकिन जब ये पार्टी काडर के बीच में चर्चा हुई कि सुप्रिया इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जब ज्वाइनिंग हो गई अमन मणि त्रिपाठी की, तो बड़ा क्लैश हो गया। सुप्रिया के समर्थक चाहते हैं कि सुप्रिया चुनाव वहाँ से लड़ें और जो भी नतीजा हो, लेकिन चुनाव तो एटलीस्ट लड़ें। वहीं जो स्पेस क्रिएट हुआ, उसी स्पेस को कांग्रेस के एक दूसरे तबके ने भर दिया अमन मणि त्रिपाठी की ज्वाइनिंग करा। लेकिन इस ज्वाइनिंग के बाद ही बैठक में भी बवाल हो गया। पिछले दिनों जो बैठक हुई उसमें भी इस ज्वाइनिंग का विरोध हुआ और ये कहा गया कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा कि ज्वाइनिंग तो करा ली है, लेकिन टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने पिछले दिनों अमर मणि की जब रिहाई हुई थी तो उसका भी विरोध किया था। वहीं इस मुद्दे पर हमेशा कभी भी साथ नहीं दिया और हमेशा अमर मणि त्रिपाठी की फैमिली का पार्टी ने अलग अलग कारणों से विरोध किया और कई बार खुलकर जिस तरीके समीकरण रहे, इस बात को कभी भी स्वीकारा भी नहीं कि इनको यहाँ पे टिकट दे दिया जाए। फिर ऐसे में क्यों ज्वाइनिंग हो गई? अब सवाल तो ये हो रहे हैं कि इसमें रोल यूपी प्रभारी कर रहा है और एक यूपी के सह प्रभारी कर रहा है। अब उन दोनों से वो तबका नाराज है जो सुप्रिया श्रीनेत का समर्थक है और जो वीरेंद्र चौधरी का समर्थक है। उस तबके को लगता है कि भाई टिकट या तो सुप्रिया श्रीनेत को दिया जाए, क्योंकि वो पार्टी की नेता हैं, चेहरा है पार्टी का टीवी पर, या तो वीरेंद्र चौधरी को दिया जाए जो पार्टी के विधायक हैं, यानी जो पार्टी के अंदर के नेता हैं, उन्हीं को महाराजगंज सीट दी जाए। अब ऐसे में सूत्रों की माने तो सकता है कि तीनों का ना हो, किसी चौथे को लाके दे दिया जाए, इसकी भी संभावना है। हालांकि वीरेंद्र चौधरी अब पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि टिकट हो उन्हीं को मिले। तो कुल मिला के महाराजगंज की ये फाइट दिलचस्प हो गई है। वहीं अमन मणि के समर्थकों को लगता है कि अमन मणि चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पे अच्छा लड़ जाएंगे और बाकियों से बेहतर लड़ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की अब ये इंटरनल फाइट जल्द ही कुछ न किसी नतीजे पर पहुंचेगी और टिकट तो किसी एक ही का होना।